अच्छा, इस बच्चे की कहानी बड़ी अजीब है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस बच्चे ने एक स्टोर से एक ब्रेड चोरी किया, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी हवलदार थी स्टोर में, उन्होंने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस ने दूसरे दिन इस बच्चे को जज के सामने पेश किया। तो जज ने उससे पूछा कि आपने कौन सी चीज़ चोरी की। इस बच्चे ने बताया कि मैंने एक ब्रेड की पैकेट चोरी किया। उसने कहा कि तुम चोरी क्यों किया, क्या ज़रूरत थी चोरी करने की, आप पैसे भी तो ले सकते थे। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो जज ने कहा था ठीक है चले, आपके साथ पैसे नहीं थे तो आप घर वाले से ले आते, माँ बाप से ले लेते, फिर ब्रेड आप ले लेते। उसने कहा कि तो इस बच्चे ने कहा था कि मेरे घर में सिर्फ एक अम्मी है और वो भी बीमार है, तो इसलिए हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। तो जज ने कहा था कि आप मेहनत मजदूरी भी कर लेते थे। तो उसने कहा था कि बिल्कुल मैं मेहनत मजदूरी करता था, एक कार वाश पे काम करता था जहाँ पर गाड़ी वगैरह वाश करते हैं। तो मैंने एक दिन छुट्टी कर ली थी, और छुट्टी इसलिए कर ली थी कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी, उसे मैं हॉस्पिटल ले गया था, जिसकी वजह से मैंने छुट्टी की और उसने मुझे काम से निकाल दिया है। तो इसलिए मैंने फिर जज ने उससे कहा था कि चोरी करने की क्या ज़रूरत थी, आप किसी से मदद भी तो ले सकते थे। उसने कहा था कि सुबह से भीख मांग रहा हूँ, किसी ने एक रुपये भी नहीं दी। फिर आखिर बहुत तंग हो गया था और एक स्टोर में घुस गया और वहाँ से एक ब्रेड की पैकेट चोरी की है, तो इसलिए मजबूर हो गया। जज साहब ने जैसे इस मासूम बच्चे की कहानी सुनी, दर्दनाक कहानी सुनी, उसने कहा कि इस केस को जितनी भी लोगों ने इस कोर्ट के अंदर सुना, उन तमाम लोगों ने 10-10 डॉलर अभी के अभी जमा करने, और जज साहब ने खुद अपनी जेब से 10 डॉलर निकाल कर टेबल पर रख दिए हैं कि पहले मेरे लिए, बाद में जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए तमाम लोगों ने 10-10 डॉलर इस बच्चे को देने हैं। तो तमाम लोगों ने दे दिया, और साथ में जज साहब ने जिस स्टोर से इस बच्चे ने चोरी की थी उस स्टोर के ओनर को 1000 डॉलर उसको फाइन कर दिया, और साथ में कह दिया है कि अगर अभी अभी उसने ये डॉलर जमा नहीं किए तो मैं हुक्म जारी कर दूंगा और इसकी स्टोर को सेल कर दूंगा। तो उसने भी 1000 दरहम उसी टाइम ही जमा कर दिए हैं। तो उसके बाद जो इस जज साहब ने इस मासूम बच्चे से माफ़ी मांग ली और कहा कि आप हम तमाम को माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं। और जज साहब ने जितने भी पैसे थे उसको हैंड ओवर कर दिए और उसको रिहा कर दिया। अभी आते हैं अपने मुल्क के बारे में। ठीक है, सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद मैं अभी समझाने जा रहा हूँ कि वीडियो बनाई है कि हमारे अजीज़ व अक़राब, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे ज़कात की हकदार हैं, लेकिन हमें पता भी होता है, लेकिन हमें फिर भी उन्हें नहीं देते। तो वो बेचारे शर्म की वजह से किसी के आगे हाथ तक नहीं फैला सकते हैं। फिर आखिर जब बहुत तंग हो जाते हैं तो फिर इस तरह के कामों में फिर मुलविस हो जाते हैं, चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फिर जराइम करते हैं। तो सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके आसपास के इलाके में इस तरह लोग हैं और अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं, तो आप इन लोगों के साथ मदद करें, इमदाद करें, ताकि ये आप थोड़ी सी भी अगर उनकी मदद कर दें तो शायद वो बहुत बड़े जुर्म से बच जाएँ। तो आप मिसाल इस बच्चे की ले लें कि अगर इस बच्चे की थोड़ी सी भी हेल्प की जाती तो शायद ये चोरी वहाँ पर आमादा ना होता। तो अगर मोहम्मद सुफियान ऑफिशियल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर फेसबुक पेज पर है तो लाइक एंड फॉलो।